नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और यह है मैक्रो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं आज चौथे प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपको जो है पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोलकाता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत में अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वप्रथम कोलकाता में ही स्थापित किया गया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773। इन्हीं अधिनियम के द्वारा जो है 1774 में सर्वप्रथम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मूलभूत लक्षण नहीं है? तो भारत संविधान के मूलभूत लक्षण को देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, न्यायिक समीक्षा है, जबकि संसद में कोरम की बात नहीं की गई है, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूचित की बात करें तो पहले में तो क्षेत्र दर्शाया गया है, और दूसरे में जो है वेतन है, और तीसरे में जो है शपथ है, और चौथे में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की अगर प्रकृति को देखेंगे तो ये प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है, तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अगर देखेंगे तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा दिया गया है, और इनका उल्लेख जो है देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, तो यह है अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में इसका उल्लेख है, और कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग किया गया है अनुच्छेद 50 में। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान में निर्देश के साधन का उल्लेख किया गया है। तो निर्देश के साधन के उल्लेख जो है भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, ये जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का जो है नियम चलते हैं, तो वो जो है जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल देखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत निर्धारित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है की गई है, और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला सवाल है, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो भारत के संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है, और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में की गई है। तो संचित निधि से जो है संसद के अनुमोदन पर धन निष्कासन किया जाता है, लेकिन आकस्मिक निधि से जो है बिना किसी के निर्देशन से राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग संशोधन बिल कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 2021 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये जो है मौलिक अधिकार का संरक्षण दोनों करता है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय करता है, हाई कोर्ट। अगला सवाल, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में किसका सर्वोच्च स्थान है? तो वरीयता क्रम में देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री, फिर आता है राज्यपाल, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, इस प्रकार से सीरियली क्रम में। तो आपको जो है विकल्प सी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। अगला सवाल, संसद की किन 2 समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है? तो यह है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति और अनुमान समिति को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ समितियां हैं और एक तरफ जो है उनसे संबंधित सुझाव दी गई है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में गठित हुआ था, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था, और इन्होंने
द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और उसके बाद LM सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया। और GV.K. राव समिति प्रतिनिधि चरित्र में सुधार से संबंधित, और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो आपका जो है विकल्प हो जाएगा A, जो कि 2143। अगला सवाल देखा जाए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्नों को देखें, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखें, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो ये हंगरी की राजधानी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है GP सामंथा। अगला सवाल देखें, कोट्टायन कटानकोट वेणुगोपाल जिसे कहते हैं के वेणुगोपाल, तो ये भारत के क्या हैं, भारत में किस पद पर हैं? तो ये है भारत के महान न्यायवादी, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अगला सवाल देखें, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO तो अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तिलविविन, तो एक पुस्तक है तिलविविन, और ये रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखें, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आशुतोष भारद्वाज को। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक के सदस्य में नेपाल है, थाईलैंड है, भारत है, भूटान है और म्यांमार है। ये जो है मालदीव नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, सामिया हसन सुलूह, तो सामिया हसन सुलूह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो ये तंजानिया की। अगला सवाल देखें, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है NV रमन्ना को। अगला सवाल, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया हुआ है लक्षद्वीप में। अगला सवाल देखें, किस राज्य को तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये राज्य है केरल। अगले सवाल को देखें, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है घरेलू विद्युतीकरण, सहज घर घर बिजली। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया था नई दिल्ली में। अगला सवाल देखें, भारत सरकार और नागालैंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ नागालैंड में स्कूल के प्रशासन को बढ़ाने के लिए 68 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं विश्व बैंक के साथ। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रोहिणी श्रृंखला RH 560 का एक नया परिज्ञापी साउंडिंग रॉकेट किस स्थान से लॉन्च किया है? तो आपको पता है ये आंध्र प्रदेश के से जो है किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई गई। तो निकोलस सरकोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फ्रांस के। अगला सवाल, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में जो है रजनीकांत को दिया गया और 2018 में 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला सवाल है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में किस भारतीय नेटफ्लिक्स सीरीज को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए जो है चुना गया? तो ये था दिल्ली क्राइम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। अगले प्रश्नों को देखा जाए, रतले जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय तो यह है पेरिस फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने
राज्य के पहले गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत के स्थान? तो यह है 131वां। अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो है नोंगपोक सेकमाई मणिपुर पुलिस स्टेशन को चुना गया है। अगला सवाल देखें, हिंदी दिवस भारत में एक वार्षिक उत्सव है जो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला सवाल देखें, 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिजीत ये जो है 2020 के अर्थशास्त्र में पॉल मिलग्राम को और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया, इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कनोमा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है कनोमा उत्सव, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत सबसे गर्म है? तो यह है थर्मोस्फीयर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शाम का तारा के साथ सुबह का तारा के रूप में जाना जाता है? तो ये ग्रह है शुक्र। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की भगनी। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कनाडा है, और अगर भारत के राज्य की बात करेंगे तो गुजरात है। सबसे छोटा में राज्य में जो है गोवा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों में साक्षरता दर कितना है? तो यह है 74.04%। अगला सवाल देखा जाए, लाहौल और स्पीति घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह लाहौल और स्पीति घाटी यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैंग्रोव आवरण सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव आवरण जो है यानी वन आवरण सबसे अधिक है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा तो यह है लेब्राडोर की धारा और इरमिंगर की धारा, तो इसलिए जो है सी और डी सही है, तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल देखें, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आम का। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, तो रेड इंडियन जो है ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, और बिंदीबू कहाँ पर हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में, और टैपिरो जो है पापुआ न्यू गिनी में, और तुआरेग जो है सहारा में। अगला सवाल देखें, विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। अगला सवाल देखें, जिप्सियों का मूल घर कौन सा था? तो जिप्सियों मूल रूप से भारत में पाए जाने वाले उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाने वाले जनजाति था। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया? तो ये उदयन के द्वारा चुना गया था। अगला सवाल देखें, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। अगला सवाल देखें, हर्यक वंश का अंतिम शासक? तो हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार था, अंतिम शासक नवदशक। अगला सवाल देखें, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख यानी अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में है। अगला सवाल देखें, 3 अगस्त 1857 को बिबलीगंज के युद्ध में वीर कुंवर सिंह किस ब्रिटिश सैनिकों से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था आयरकूट से। अगला सवाल देखें, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कौन सा जेल में रखा गया? तो ये पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। मैदानी भागों में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा बिहार के किशनगंज जिले में होती है। यूनियन का निक्षेप बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो यूनियन का निक्षेप बिहार के गया जिला में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला सवाल देखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो यह है पश्चिम चंपारण में। अगला सवाल, बिहार के
राज्य पक्षी का जूलॉजिकल नाम क्या है? तो बिहार राज्य का जो है राज्य पक्षी गौरैया है, जिनका जूलॉजिकल नाम पासर डोमेस्टिकस है। अगले सवाल को देखें। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला बिहार का जिला है पश्चिमी चंपारण, यानी सर्वाधिक एसटी प्रतिशत पश्चिमी चंपारण और एससी में जो है गया। अगला सवाल, हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार राज्य विधि आयोग ये बन गए हैं अंजना मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला सवाल देखें। हाल ही में बिहार में किसने विधान परिषद सदस्यता ग्रहण किया? तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण किया है शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो ये मधुबनी जिले में लगाया जा रहा है। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया था? तो द्विसदनीय अगर विधानमंडल की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 168 में, और विधान परिषद 169 में, और विधानसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 170 में संरचना, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना का उल्लेख है। तो विधान अगर द्विसदनीय विधानमंडल तो यह अनुच्छेद 168 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला सवाल देखें। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16 और लोकसभा में 40 है, और बात करेंगे विधानसभा में 243, विधान परिषद में 275, विधान परिषद में 75 है 75। अगला सवाल। बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा विभाग के लिए व्यय हेतु कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? तो ये 38,035.93 करोड़ किया गया है। अगले सवाल को देखें। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है। वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा कितना था? तो बिहार का जो है जीएसडीपी यानी राजकोषीय घाटा तो ये था 1.98%। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। गलत मिलान को पता करना है। तो बिहार में उद्योग है, एक तरफ स्थान है। तो बिहार में जो है रेशम और वस्त्र संस्थान यह है भागलपुर में, सिगरेट फैक्ट्री यह है मुंगेर में, ना कि मोकामा में है। तो मुंगेर में है, तो ये जो है इसलिए ये गलत है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर, और लाख उद्योग गया। अगला सवाल देखें। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा और अरवल किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। 9 प्रमंडल है बिहार में। अगला सवाल है। नम पर्णपाती वन बिहार के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो नम पर्णपाती वन बिहार के जो पाए जाते हैं किशनगंज जिला में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना, जिनका कार्य अवधि देखेंगे तो 1969 से 1974 तक रहा था। अगला सवाल देखें। बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार ने किसके साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना किया? तो ये किया है नाबार्ड के साथ, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष में पेश किया गया था? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1964 में पेश किया गया था। भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो बैंक में जो है राष्ट्रीयकरण सबसे पहले देखेंगे तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगर बैंकों में जो है अगर 14 प्रमुख बैंकों का 1969 में और 6 प्रमुख बैंकों का दूसरी बार हुआ था 1980 में। अगला सवाल। अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया। अगला सवाल। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान अभी भी आता है? तो ये सेवा क्षेत्र का आता है, सर्विस सेक्टर। अगला सवाल देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहने की अनुमान है? तो ये कितनी रहेगी? तो ये 11% रहेगी।
भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1 जनवरी 1995 को बना था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जो है मौद्रिक नीति उपकरण की मात्रात्मक माप है? तो रिजर्व बैंक का जो है मौद्रिक उपकरण की मात्रात्मक माप तो ये हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन और SLR। तो इसलिए ऑप्शन ए और यानी कि बीच सही है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोगों के लिए अज्ञात जानवर थे कौन सा, यानी किस जानवर से अज्ञात थे? तो ये हो जाएगा शेर से। अगला सवाल देखें, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तो ये थे पार्श्वनाथ, और प्रथम और संस्थापक की बात करेंगे तो ऋषभदेव, और महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला सवाल देखें, आधुनिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास का जनक लियोपोल्ड वन रैंके को माना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ शासक है, एक तरफ उनका उपनाम है। तो बिंदुसार को अमित्रघाट कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक तो ये थे मखलीपुत्र गोसाल। अगला सवाल, भागलपुर जो है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तो ये थे धर्मपाल, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से कौन नक्शबंदिया नेता ख्वाजा ओबैदुल्लाह अरहार का अनुयायी था? तो नक्शबंदी नेता ख्वाजा ओबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी तो ये था बाबर। अगले सवाल को देखें, सगुण ब्राह्मण की अवधारणा भक्ति आंदोलन की किस अवधारणा का परिणाम था? तो सगुण ब्राह्मण की अवधारणा भक्ति आंदोलन के निर्गुण ब्राह्मण का जो है परिणाम था। अगला सवाल देखें, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को किसने राजधानी बनाया था? तो लाहौर के स्थान पर दिल्ली को इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली स्थानांतरित किया था। किस मुगल शासक ने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो यह था औरंगजेब। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन राजकुमार दारा सिकों का चिकित्सक था? तो दारा सिकों का चिकित्सक ये था फ्रैंकोइस बर्नियर। अगले प्रश्नों को देखें, लॉर्ड बेलेजली के सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार? तो पहला मराठा सरदार तो ये था पेशवा बाजीराव। अगला सवाल को देखें, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग थे, तो इन्होंने किसके साथ मिलकर 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो यह विलियम जोन्स के सहयोग से किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि सेवाओं की शुरुआत किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके द्वारा पराजित हुई थी? तो ये हीरोज के द्वारा जो है पराजित हुई थी। अगला सवाल, सिद्धू और कान्हो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह करने वाले थे सिद्धू कान्हो। अगला सवाल देखें, 1880 ईस्वी में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये अध्यक्ष कौन थे? तो सर रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगला सवाल है, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह तो यह हुआ था केरल के मालाबार तट पर अली मुलसियार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अली जिन्ना और फिर शौकत अली के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला सवाल देखें,
मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह कराची में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखें, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। तो सुभाष चंद्र बोस दिए गए विकल्प में है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, यह नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो 1940 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भारत भेजा था। अगला सवाल देखें, गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन में शामिल नहीं हुए? होम रूल आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था, तो ये बाल गंगाधर तिलक और फिर एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, तो इसलिए ये इसमें जो है वो सम्मिलित नहीं हुआ। खेरा आंदोलन 1918 और खिलाफत 1919, असहयोग 1920, ये सब जो है गांधी जी के द्वारा यानी इसमें शामिल थे। अगला सवाल, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? तो ये श्यानता की इकाई है। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल किस गैस में अधिकतम होगी? तो वायु में अगर देखेंगे तो 320 मीटर पर सेकेंड होता है, और हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो ये ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखें, न्यूटन के गति के पहले नियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, बॉल पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि सतही तनाव। ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया कर्कश ठंड कहलाती है। अगला सवाल देखें, स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो वायलेट यानी कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षी बल नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी है, जबकि घर्षण बल संरक्षी नहीं है, ये विनाशकारी है। विद्युत बल संरक्षी है, विद्युत ये चुंबकीय स्थैतिक बल भी संरक्षी बल है। अगला सवाल देखें, प्याज और लहसुन की गंध किसके द्वारा कारण होती है? तो ये पोटेशियम के कारण से होती है। अगले सवाल को देखें, आंसू गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक वर्षा जल का पीएच मान, तो वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 होता है। अगला सवाल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो यह है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है? तो मूल रूप से कार्बन का अपरूप हीरा ग्रेफाइट है, लेकिन ग्रेफेन, फ्लोरीन और हीरा ये सब आता है, जबकि फ्लाई ऐश कार्बन के अपरूप के रूप में नहीं आता है। अस्कर्बी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी से अस्कर्बी बीमारी होती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन के कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। अगला सवाल, वायरस किस वजह से नहीं होता है? तो वायरस जो है किस वजह से नहीं होता है, यानी कि वायरस के वजह से कौन सा रोग नहीं होता है? तो मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि इन्फ्लुएंजा, एड्स और जुकाम ये सब वायरस द्वारा होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के आत्मघाती थैले सुसाइड बैग्स के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को। और लाइसोसोम में बात करें तो 24 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, एंजाइम कैटेलिसिस एक उदाहरण है। तो कैटेलिसिस एक उदाहरण है ये सजातीय उत्प्रेरण का, तो सजातीय उत्प्रेरण का, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन पाचन में भाग लेता है? तो पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल,
रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिनका पीएच मान 7.4 होता है। अगले प्रश्नों को देखें। यकृत तथा पेशियों में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो यकृत और पेशियों में ऊर्जा का संचय जो है ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के प्रोब में जो है प्रभावित होता है पीलिया से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन ऑक्जिन्स है, जिब्रेलिन्स है, फ्लोरिजेंस है और एस्ट्रोजन जो है ये जो है पुरुष हार्मोन, ये जो है महिला हार्मोन है। अगले सवाल को देखें। पशुओं में मास्टिटिस किसके कारण होता है? तो पशुओं में जो है मास्टिटिस जो है होने का कारण अगर देखेंगे तो यह है बैक्टीरिया और वायरस। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन नवोदित के माध्यम से प्रजनन करते हैं? यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन, तो यह खमीर में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो ये HIV जांच यानी कि एड्स का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का पता लगाने के लिए ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई होगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।